आपने मुझे ज़हमत दी है, मैं तो समझ रहा था आप मुझे दावत देंगे, इसलिए मैं खाली पेट आ गया हूँ। आई थॉट कि आप दावत शावत करेंगे, लेकिन आप घबराए नहीं, मैं डबल अंडे वाला बर्गर खा के आया हूँ, और वो भी सीईओ से। सीईओ से अंडे वाला बर्गर? हाँ साहब, ये वो सीईओ है जिसे मैंने मशवरा दिया था, यार ये तू क्या लगा हुआ, टारगेट अचीव करना है, फलाना करना है, इतनी सेल है उतनी, अपना बिजनेस था उसका। मेरा मशवरा उसने किया, मैंने कहा यार छोटा मोटा कारोबार शुरू कर, मतलब रात का खाना तुझे मिल ही जाएगा। उसने अमल किया, बंद कबाब की रेडी लगाई है, आज वो चला रहा, और उसी प्रॉपर्टी के आगे लगाई है जहाँ उसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। सर आपने एक कामयाब बंदे को रीसेट कर दिया बिल्कुल। हाँ साहब, आप सोचे ना, क्या था उसके पास, अरबों रुपया था, हज़ारों एम्प्लॉय थे। खुशी भी अगर वो दिखा रहा है तो वो दिल से नहीं दिखा रहा कि मैं खुश हूँ, हाँ 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 हाँ, ये खुशी नहीं होती। खुशी आपके सेल्फ अंदर होती है। अगर आप ये समझते हैं ना मैं खुश हूँ और लोगों को आप नाटक करके दिखाते हैं, लोग पागल नहीं है, लोगों को सब दिखता है। अब मैं वही आंख हूँ कि मैंने देख लिया, भाई तू अपने साथ क्या कर रहा है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है तू। एम्प्लॉयज़ के रफड़ अलग हैं, उनकी टेंशनें अलग हैं, रात को तू सो नहीं सकता। खान साहब उसके घर मैंने खुद देखा है, सोने का बेड है लेकिन नींद नहीं है। नहीं, नींद क्यों नहीं है उसके ऊपर? मैंने दिन में देखा था। शाह साहब वो हजारों मुलाजमीन का क्या हुआ जो उसकी कंपनी में काम करते थे? अब देखें सिला क्या मिला उसको, मतलब जब से उसने ये बिजनेस शुरू किया अंडे बर्गर वाला, एक एम्प्लॉय भी जिनको निकाला था, वो एक बंदा भी बर्गर खाने नहीं आया। इसका मतलब वो उसके अपने थे ही नहीं। सर एक बंदे ने, यानी आज के दिन में याद रखना, मैं यूथ से भी मुखातिब हूं कि मफाद आपको जोड़ के रखता है। जब तक आपका मफाद किसी के साथ या किसी का आपके साथ नहीं है, कोई आपसे नहीं जुड़ेगा ना आप जुड़ेंगे। शाह साहब एक बंदे को आपने चलता फिरता बिजनेस बंद करवा दिया, उसके हजारों मुलाजमीन को निकलवा दिया, वो मुलाजमीन किस मुंह से उस बंदे के पास जाएं? हाँ साहब, यही तो आपका मसला है ना। देखें हजूरे वाला, आपको ये नहीं पता, इस पर बड़ी बड़ी अच्छी किताब लिखी है मारियो प्यूजो ने, ये किताब देख लो, ये उसका टाइटल है। उसमें वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि यार लाइफ इज ऑल अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू स्क्रैच। ये मारियो प्यूजो कहते हैं अपनी किताब में, जिसका नाम है क्या नाम? ये किताब देख लो, ये किताब देख लो। ये किताब देख लो, और आपने सिर्फ देखना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ देख के आप समझ जाते हैं। शाह साहब मतलब ये है कि आपने एक बंदे का चलता फिरता बिजनेस बंद करवाया, रीसेट किया उसकी लाइफ को, ये चेक करवाने के लिए कि वो असल में खुश है कि नहीं, तो वो अब खुश है। देखिए खान साहब, जो आप लोगों को बाहर से दिखता है सामने वाले को, वो अंदर से कुछ और होता है। ठीक है, मैं समझ गया। ये आप कह रहे हैं कि सारी चीजें जो हैं वो जाली हैं, फेक हैं। अब खुश है वो बंदा? नहीं, अब खुश नहीं है। अब खुशी स्टार्ट होगी उसकी जीरो से, जब मेहनत वो शुरू करेगा, उसके बाद हुजूरे वाला देखना, खुशी लहरा बहरा हो जाएंगी, उसकी लाइफ बदल जाएगी। अच्छा कासिम भाई छोड़ें। अच्छा भाई भूई नहीं हूँ, शाह साहब कहें आप, आपका मैं कोई दोस्त यार नहीं हूँ, आई एम मेंटोर ऑफ योर्स। और आप जैसे लोगों का कि आप थोड़ा सा तमीज़ व तहब्बुन की लहजे की जो है वो खास दरेबना खास्ता रखें यार। ये क्या भाई? शाह साहब मैं तो तारीफ करने लगा, मेरा क्लोज कजन। शाह साहब मैं तारीफ करने लगा था आपकी कि आपने टाई बड़ी खूबसूरत पहनी। बहरहाल टाई के बारे में बात बाद में करेंगे। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन जो मेरा है, वहाँ पे मैं साल में एक दफ़ा एक सिटिंग रखता हूँ, तो सारे दोस्त अहबाब आते हैं। आपको भी मेरी तरफ से इनविटेशन है। सर आपकी बहुत मोहब्बत है कि आपने मुझे दावत दी, लेकिन मैं आप जैसे पढ़े लिखे लोगों में आके क्या करूँगा? तो ज़रूर वाला आप समझे नहीं। देखें सर्दी उस दिन बहुत होगी, हीटर होंगे ख़राब, आपकी टेंट पे हाथ सेकने सब ने, कैसा? देखिए लाइफ में इंसान को ना मज़ा भी करना चाहिए, थोड़ा जॉली होना चाहिए, सीमेंट का मुंह बना के नहीं रखना चाहिए। आज आप थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आपकी टाई बहुत खूबसूरत लग रही है। देखिए टाई ये सिर्फ टाई नहीं है हुजूरे वाला, ये एक सिंबल है। ये उस बैड एंटिटीज के लिए सिंबल है, उन बैड वाइब्स के लिए सिंबल है कि ओ भाई फासला रखो, डोंट डेयर टू कम टू मी, डोंट एवर, दूर रहें। ये वो लाल खतरे का निशान है जिसको लोग देख के बैड एंटिटीज पूरी दूर रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टाई का एक फ़ायदा आपको मैं बताऊं खान साहब, बहुत बड़ा फ़ायदा। क्या सर बंदा तमीज़दार लगता है? नहीं नहीं नहीं, देखें जब आपका दम घुटना शुरू होता है ना, तो टाई जब उतारते हैं आप, उतार के फेंके, आपका गला आज़ाद हो जाता है, एक सुख का सांस आता है। सर टाई का फ़ायदा ये है कि टाई को उतारें तो सुकून मिलता है। हुजूरे आला आपके गले को फांसी लगी हुई है 8-9 घंटे से, अगर वो आज़ाद होता है तो उसको फ़ायदा ही होना। तो सर आप पहने ही ना।
अच्छा खान साहब देखिए, टाई मैंने उतार के फेंक दी ठीक है, लेकिन टाई उतारते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने ऐसे नहीं फेंकनी निकाल के कि नॉट ही खुल जाए उसकी, वो फिर बाद में बनती नहीं है। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया, बड़ी मुश्किल होती है। मतलब समोसे वाला आपका वो बनता नहीं, या एक नॉर्मल सी होती है। आई डोंट नो कितने इसके अंदर एक अंदाज आते हैं कि जहाँ टाई के फ़ायदे भी हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। इस पे मुझे गालिब का बड़ा प्यारा शेर याद आ गया कि गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी मेरे सामने सागरो मीना मेरे आगे। थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन चलें आपने जैसे अदा कर दिया काफ़ी है। हुजूरे वाला टाई पे भी किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं बड़ा फैसिनेट हुआ हूँ बात सुन के। क्या कहा है सर? यार इनका मैच टाई हो गया। शाह साहब ये टाई के ऊपर कोट है? टाई पे कोट नहीं होगा तो वो टाई मज़ेदार नहीं लगेगी, वो आपको आपकी आंखों को भाएगी नहीं, जाज़िबे नज़र नहीं होगी। सर नहीं, मैं दूसरा कोट वाला कोट कह रहा था, कोटेशन वाला। लेकिन चलें, ये बताएं सर, एक सवाल आया हुआ है मेरे पास और उन्होंने कहा था कि आप पूछें शाह साहब से कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे सर? देखिए पहली बात तो ये खान साहब, मैं वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम अब मेरे पास नहीं है, मैं मैनेज कैसे करूँगा? देखें, वज़ारत उज़्मा और मोटिवेशनल स्पीकिंग जी। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपने कभी शहबाज शरीफ साहब को ये कहते सुना है कि नेवर गिव अप? ये उनका काम नहीं है, उनका काम है मुल्क को संभालना, मुल्क को चलाना। ये हमारा काम है, हम जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि यार अपने आप को आपने मेहनत की भट्टी में घिसा देना है, अपना बेड़ा गर्क कर लें। मोटिवेशनल स्पीकर का ये काम है, वो ये ऐसी बातें करे। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक राह देता है, आपकी काउंसलिंग करता है, आपके दिमाग में जो चीज़ें नहीं है वो भरता है। और लेट सपोज मैं हुजूरे वाला वजीर आजम बन भी जाता हूँ, एक हाइपोथेटिकल आप एक सिचुएशन लगा लें, हाइपोथेटिकल कि मैं वजीर आजम बन जाता हूँ पाकिस्तान का, मैं चले जाता हूँ दौरा करने अपना अमेरिका। ठीक है। वहां पे जाके मैंने तो पहली मुलाकात में ट्रंप को कह देना, यार छोड़ के इन कामों में लगा, ये नौकरी छोड़ दे, मतलब आप वजीर आज़म, सदारत छोड़ दे, मतलब आप उसे मोटिवेट करने लग जाएंगे। मेरा काम है हुजूरे वाला, मेरा काम है एक राह अगर आपकी खुली हुई है आपको दूसरी राह भी दिखाना। मतलब एक बंदे के लिए पहले एक रास्ता खुला हुआ है, आप उसे दूसरे रास्ते पे डाल देंगे। हुजूरे वाला देखें, यहाँ पे हम पाकिस्तानी खास तौर पे हम एशियंस ना, वी आर लैकिंग इन दैट मैटर ऑफ द फैक्ट्स। यहाँ पे हम लैक कर जाते हैं। देखिए एक राह नहीं होनी चाहिए, आपके पास एवेन्यू का एक भंडार होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने किसी मेंटोर से मशवरा करें, आप पूछें यार हुजूरे वाला मैं ये काम करने जा रहा हूं, आया ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, विल दैट बी अ काउंट ऑफ अकम्पलिशमेंट माई लाइफ और नॉट? तो खान साहब आपकी लाइफ में एक ऐसा हुजूरे वाला मेंटोर होना चाहिए जो आपको सीधी अच्छी राह दिखाए। इनफैक्ट मैं तो आपको भी कहूँगा छोड़ दें ये नौकरी, उतार दें अपने पैरों से, तोड़ के भाग जाएं ये जंजीरें, आप इस इदारे के लायक नहीं हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा काबिल हूं, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल नहीं, सकती। वहां भी आपने बेड़े गर्क ही करने हैं, आप इस इदारे को खराब करेंगे आप अगर मजीद रहे, क्योंकि आप एक नंबर के स्लगिश इनकॉम्पिटेंट है और आप स्लगिश ऑफ द रबिश हैं।